आपके सामने ज़ुबैर आदिल। आज हम लोग बात पावर कॉरपोरेशन के इर्द गिर्द करेंगे। भारत ने हमें संविधान दिया, इसे हथियार बना लो। भारत ने हमें संविधान दिया, इसे हथियार बना लो। लड़ने के लिए कलम को भी तुम तलवार बना लो। अक्सर ये देखा जाता है कि बिजली विभाग की लापरवाही से, कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली विभाग के लाइनमैन की जान तक चली जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या चोटिल हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है, गलत तरीके से शटडाउन करना या समय पे शटडाउन नहीं करना अक्सर मामला प्रकाश में आता रहता है। पावर कॉरपोरेशन के लाइनमैन और कर्मचारी की जान जोखिम में अक्सर पड़ती रहती है। जिस पावर कॉरपोरेशन अपने लाइनमैन या कर्मचारी की जान को जोखिम में डाल देता है, उसी पावर कॉरपोरेशन की बात की जा रही है। एक मामला इस तरीके का भी आता है कि जनता पावर कॉरपोरेशन के निशाने पर आ जाती है। पावर कॉरपोरेशन जब फर्जी बिल बनाकर भेजता है या अत्यधिक बिल आ जाती है या उसका और भी कई तरीके से जब जनता परेशान हो जाती है, उसकी नींद हराम हो जाती है, जनता की नींद हराम हो जाती है, मानसिक तनाव में आ जाता है। अत्यधिक बिल आने से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अत्यधिक बिल आ जाती है, फर्जी बिल आ जाती है और सब लोग इसका या वो बिल जमा नहीं करता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो सरकार का नियम है, उसके बाद बिजली से रिलेटेड ही सारी कर्मचारी कई वजह से भी बिल सही नहीं बनाते हैं और वो देरी पर देरी करते रहते हैं। जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अगली अपील आप कहां कर सकते हैं? कभी कभी जनता मानसिक तनाव में चली जाती है, उसको रात को नींद नहीं आती है, उसका जीना दूभर हो जाता है। अत्यधिक बिल आने की वजह से इस तरीके का भी मामला सामने आया है कि उपभोक्ता को अपने गहने तक बेचने पड़ते हैं। काम भी कर रहे हैं, उपभोक्ता को और जो समस्या आती है अपने घर को गिरवी भी रखना पड़ता है। कि यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि हम लोगों को कि अपने मकान को बेचकर बिजली बिल को चुकता करना पड़ता है। और भी ऐसे मामले आ जाते हैं जहाँ पर जनता हताश और परेशान होकर समय के साथ अपने बिल का भुगतान करते रहते हैं। ऐसा कदम उठा लेती है जो उसको नहीं उठाना चाहिए। ये बिजली विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। मिनिमम आती है महीने में। आपको ये बात भी बताने का अवसर मुझे मिला है 5,000 और 10,000 इस तरीके से बढ़ती चली जाती है कि जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, उस घर में लाइट तो ज़रूर है। फिक्र हो जाती है कि भाई अब ये किसकी मिली भगत है, 500-700 इसको भी रेगुलर में समझना पड़ेगा। अब ये कैसे मेरे 5,000 की बिल आ गई। वो अपना आपको एक बात और बताना चाहेंगे एक दिन का मजदूरी का नुकसान करता है कि कुछ टेक्निकल भी कारण होते हैं जिससे अधिक बिजली का बिल आ जाता है। मीटर यूनिट की रीडिंग लेने के लिए आउटसोर्स या प्राइवेट कंपनी को जो ठेका दिया जाता है, ये भी एक कारण है। विद्युत पोल के ऊपर बॉक्स में 10 या 12 मीटर को लगा दिया जाता है, ये भी एक कारण हो जाता है। और एक जनता का जागरूक नहीं होना, अपने बिजली को बिल को हर महीने नहीं देखते हैं। जनता जागरूक नहीं होती है, अपने बिजली के बिल पर ध्यान नहीं देती है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। जबकि इस तरीके के भी मामले प्रकाश में आते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो इस तरीके से मैं मीटर रीडिंग के लिए आते हैं या कुछ इस तरीके के भी मामले आते हैं जब रिश्वत या खर्चा पानी नहीं देने पर भी
बिजली का बिल और अधिक मैं जब जेई साहब के पास जाता हूँ बढ़ा तो देते उनको हैं। खूबी दिखाते हैं, उनके स्टाफ कहते हैं कि ये बिजली विभाग या के चोरी नेता का है, केस लगा देते मजदूर हैं, के नेता है। या अगर उनके वो ऊपर मजदूर के नेता, अन्य हम कुछ बुनकर भी तो हैं मजदूर, समस्या में ग्रस्त कर हमारा देते भी हैं कोई उनको। नेता होना चाहिए इन जो सब हमारी से समस्या का समाधान करे, निस्वार्थ जनता करे, बहुत परेशान हो जाती है। जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। मेरा और अपना बहुत खुद का एक सारे सवाल है, मसाइल हैं, खास तौर से जो बुनकरों बिजली में, विभाग की चोरी जो होती है, बुनकर अपनी फर्जी बिल समस्या बनाए लेकर जाते जब भी कहीं हैं, जाता है तो उसका जनता शोषण जिससे होता है। परेशान होती इसलिए है, शोषण क्या होता ये है अपराध की कि श्रेणी में हमारे नहीं अंदर आता है? शिक्षा का अभाव होता है और इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कि जो हम लोग ये संविदा कर्मी शिकायत हैं, किस तरीके से जो कर सकते प्राइम हैं, की तरफ से रखे उसका गए हैं, हल्का जिसका सा काम है लाइन बनाना सुझाव हम और लोगों के काटना, पास है। ऐसे कर्मचारी हमारा शोषण हेल्पलाइन नंबर वो होता हमारे है घर में हर आगे बिजली गए, बिल में नीचे की तुम्हारे घर में, अब तरफ मान लिखा लीजिए रहता है, पावर लूम जिसको का कनेक्शन देखना हम हमारा लोगों है, को एक घरेलू है, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे घर- अपने बिलों को तुम्हारा जब तो पावर देखेंगे लूम तो की सबसे तरह घर नीचे चल रहा है। आएंगे तो अब जैसे 1912 सरकार अभी देखिए हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। उस हेल्प टोल फ्री नंबर में आप बात करिए, अपनी शिकायत करिए। सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181 181, उस पर आप बात करिए, अपना आईडी नंबर बताएंगे तो वो उधर से हमारा शोषण करेगा, आपकी जो हमको समस्या प्रताड़ित होगी करेगा। इस उस तरीके पर से ध्यान हमसे देंगे, अवैध धन उगाही और का उस काम पर करता है। एक ध्यान आपको भी देना पड़ेगा, ये सारी उपभोक्ता को, चीज़ों की जनता को भी समस्या देना है। पड़ेगा इसमें हम लोगों कि इन को सब की संगठित प्रिंट होना होगा। निकालने, और जो एक संगठित आपका होने के साक्ष्य लिए बन हम जाएगा। लोगों को आपस में एक कैडर करना होगा। ये उस आपके कैडर की लिए रणनीति ज़रूरी है। आप और शिकायत, बुनकर उद्योग लिखित फाउंडेशन शिकायत जहाँ भी और दें तमाम तो बुनकर 2 की जो कॉपी में छोटी- दें, छोटी एक कॉपी अपने पास संस्था है उनको मिलकर ज़रूर रखें। ये करना होगा। बुनकर को खुद जागरूक करें, बिजली और विभाग बुनकर खुद या जाए, कर्मचारी अपना काम खुद अन्य करे। इस तरह के अगर उसके मामले सामने के कोई लिए परेशानी आती है तो वो आप अपनी शिकायत कर सकते बुनकर हैं, उद्योग और फाउंडेशन करना और आपका तमाम अधिकार है। बुनकर आप अपने संस्था अधिकारों से को समझिए और संबंध करें, जागरूक और उसमें से बनिए। कोई एक नुमाइंदा जाए और उसके यूपी बारे में विद्युत नियामक बात करें कि आयोग क्यों परेशान किया जा रहा है। में भी तो आप इस शिकायत तरीके कर से सकते हमारा हैं। शोषण यूपी होता है। विद्युत अब मैं नियामक प्राइम आयोग उपभोक्ता शिकायत प्राइम निवारण फोरम की और जो बिजली कंपनी है, लोकपाल प्राइम के ऐलान विनियम करके इस तरीके से 2007 उनके जो है, कर्मचारियों उसके को आधार पर आप अधिकारियों शिकायत को कर सकते हैं। यहाँ बुनकर उद्योग फाउंडेशन के शिकायत माध्यम करने से की कई एक बताना चाहूंगा कि वो बुनकरों का जगह शोषण है बंद करें। वो प्राइवेट जो आप कर्मचारी अपनी हैं कलम और से वो फील्ड में चलते शिकायत हैं कर कम से सकते कम हैं, 225 शिकायत की कर सकते तादाद हैं। में उत्तर अवैध प्रदेश धन उगाही के लिए अगर इसको बिजली नहीं रोका मंत्री जाएगा, श्रीकांत तो बुनकर शर्मा जी इसके को आप लिए जो है लिखित शिकायत अगली भेज सकते रणनीति हैं। के लिए तैयार होना पड़ेगा। कार्यपालक और उसके यंत्री लिए हमें डीई हद से भी जाना को आप पड़ेगा। शिकायत भेज सकते हैं। अधीक्षक यंत्री को लिखित शिकायत कर सकते हैं। विद्युत विभाग के एमडी को आप शिकायत करिए। बुध को अब किया आपको जाएगा। मजबूती के तो साथ बाकी और उस पर लगे रहना होगा। कुछ बोलेंगे। विद्युत लोकपाल में शिकायत करिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भी आप शिकायत करिए, लिखित शिकायत भेजिए। सीधा करके फोटो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को आप शिकायत भेजिए। आप आखिरी मिलन में देश के प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेज सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को भी शिकायत भेज सकते हैं। लोकायुक्त को शिकायत भेज सकते हैं, और भारत के राष्ट्रपति को भी शिकायत भेज सकते हैं। आप मजबूती के साथ लगे रहिए, आपकी समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। आप उस पर मजबूती के साथ लगे रहिए, और बिजली विभाग के जो फर्जी तरीके से बिल बनाए जाते हैं, या तो फिर गंभीर समस्या में जनता ग्रस्त हो जाती है, उससे निकलने के लिए आपको कलम का सहारा लेना पड़ेगा। तभी जाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और अपनी शिकायत को आगे तक पहुंचा सकते हैं। इससे दूसरे की मदद के तौर पर भी होगा कि अगला शिकार कोई दूसरा उपभोक्ता नहीं बनेगा। ये हमारा कर्तव्य भी हो जाता है, और हमारे कर्तव्य और अधिकार क्या हैं, इसको भी हमको जानना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए कि उपभोक्ता के कर्तव्य और अधिकार क्या क्या होते हैं। ये जानना हम सबका हक है, हम सबका अधिकार है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 चल रहा था, उसमें संशोधन जो हुआ विद्युत अधिनियम 2003, इसी के अधिनियम के तहत अभी वर्तमान में इसी कानून के तहत हम लोग चल रहे हैं। विद्युत अधिनियम 2003। आपको एक बात और बताना चाहेंगे
कि आज सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उस माध्यम से भी अपनी समस्या को मजबूती से और सही रखिए, जो आपके पास साक्ष्य हों। सोशल मीडिया पर सही और मजबूत समस्या रखिए, साक्ष्य रखिए, लोगों को जागरूक करिए, आप अपने अधिकारों को समझिए और जनता को भी जागरूक करिए। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। आप बुनकर न्यूज़ देखते रहिए और ये अभी शुरुआत है। इस तरीके से हम लोग बराबर आपके बीच इस समस्या को लेकर, समस्या के हल को बताने के लिए आपके बीच में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया।